तो इनिशियल पॉइंट से पहले वी आर वेक्टर ड्रॉ कर लिया, अगर वो तिरछा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई करके निकाल लेंगे। अब बात आई तिरछी वीएम की। तो वीएम के दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। अगर नीचे आ रहा तो नीचे की तरफ हो जाएगा, तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी आर माइनस वीएम करना है। तो वी आर माइनस वी एम एक्स, पहले वी एम एक्स ड्रॉ कर लो, फिर वी एम वाई ड्रॉ कर लो निगेटिव में। बात समझ में आई? सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। यस सर। तो पहले वी आर ड्रॉ किया, अब वीएम को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, वन बाय वन। पहले ये सब्ट्रैक्ट किया, फिर ये सब्ट्रैक्ट किया। कहां से कहां पहुंच गया? इनिशियल टू फाइनल। अब आरएमएक्स निकाल लिया, वीआरएम। बात समझ में आ गई? यस सर। बहुत मुश्किल नहीं, इसका एग्जांपल लिया था मैंने। वीआर की वैल्यू 7 किलोमीटर पर आवर ली थी, वर्टिकली ले रखा था मैंने, मोस्ट प्रोबेबली मैंने वर्टिकली ले रखा था। कई बार वो प्रॉब्लम को चेंज करके अलग तरीके से पूछेगा तो अलग तरीके से डिस्कस कर लेना। और ये 5 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की तरफ जा रहा है वी में, तो Yes, दो sir. पार्ट ले लिए, एक 4 ले लिया और एक 3 ले लिया। Yes, sir. पहले वी आर ड्रॉ कर दिया, 7 वर्टिकली डाउनवर्ड था। वी आर के बाद मैंने क्या ड्रॉ किया? मैंने 5 ड्रॉ करने के बजाय 4 इंडिविजुअली ड्रॉ किया। तो पहले 4 ड्रॉ किया, फिर 3 ड्रॉ किया। अब आगे तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। No, sir. ये वैल्यू 10 हो गई, ये वैल्यू 4 हो गई। ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √116। √116, ये आ गया वी आर है। अच्छा, इसमें हो सकता है वी आर को भी तिरछा कर दे। तिरछा कर दे तो उसके हिसाब से चलो, इसके भी दो कंपोनेंट ले लो, दिस एक्स वाई, कुल मिला के 4 चलने पड़ेंगे, प्लस वी आर माइनस वी, है ना? तो इसको इस तरीके से ही करना, तभी आसान लगेगा, नहीं तो वैसे तो बड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, टफ बन जाता है। आज कंडीशन फॉर कोलिजन एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करेगा। दो बॉडीज दे रखी हैं, अंश यादव बेटा अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, अभी पढ़ाऊंगा मैं। रिवर बोट की प्रॉब्लम, और वो मैंने कहा कि कंप्लीट हो गया है। मैंने कल क्या कहा था? क्लास अटेंड करते हो सुना भी करो मैं जब कहता हूं। तो बेसिकली हमें डिस्कस करना है पहले रिलेटिव वेलोसिटी को, उसके बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी पे चले जाएंगे। रेन मैन रिलेटिव वेलोसिटी कंडीशन फॉर क्लोजेस्ट कंडीशन फॉर कोलिजन एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक आर्टिकल है रिलेटिव वेलोसिटी का। और जो एयर विंड प्रॉब्लम है, रिवर मैन प्रॉब्लम है, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी की प्रॉब्लम, उनको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज ही मोस्ट प्रोबेबली दोनों हो जाएगा, ध्यान दीजिए। कंडीशन फॉर कोलिजन, and distance of closest approach, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, इस पे आईआईटी ने क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम बनते हैं। प्रोजेक्टाइल, दो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल्स उठा लिए जाते हैं और तमाम चीजें डिस्कस करने पे है। क्या है कंडीशन फॉर कोलिजन? दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन की बात करेगा। एक बॉडी ए होगी, हो सकता है प्रोजेक्टाइल हो, एक बॉडी बी होगी। दो बॉडीज हो सकती हैं, दो बॉल्स हो सकती हैं, दो मैन हो सकते हैं, ग्राउंड में दौड़ते हुए दो लड़के हो सकते हैं, दो कार हो सकती हैं, कुछ भी, दो टाइप की बॉडीज हैं। एक के पास वेलोसिटी वी है, एक के पास वेलोसिटी वी है। अब मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है। मतलब ए को बी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया जाए। इस रेफरेंस फ्रेम में क्या माना जाता है? हम क्या कहते हैं? बी कहाँ आ जाता है? बी एट रेस्ट पे। तो रिलेटिव मोशन कुछ इस तरीके से है कि रिलेटिव फ्रेम में आप टाइम और दिस और कंडीशन फॉर कोलिजन चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन निकालने के लिए रियल वर्ल्ड में जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा। अब कहानी ये है कि जब बी के रिस्पेक्ट में ए को ऑब्जर्व किया जाएगा तो बी किस पे आ जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू बी। कैलकुलेट VAB।
मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए को ऑब्जर्व किया गया, तो ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? माइनस बी। वीबी। वी ए माइनस वीबी। अब ए बी इसकी रिलेटिव पोजीशन है। तो मेरा क्वेश्चन है, सभी लोग जिसको जिसको आइडिया लग रहा हो वो बताए, पढ़ भी रखा होगा, किताब तो आपने पूरी पढ़ी ली होगी, देख लिया होगा। तो अगर ए बी से कोलाइड करना है, मैं कह रहा हूं कि अगर ए बॉल बी बॉल से कोलाइड करने वाली है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए आपके हिसाब से? फॉर कोलिजन ऑफ ए एंड बी व्हाट मस्ट बी द कंडीशन? सोचिए और बताइए। ए बॉल बी से कोलाइड कर जाए इस रेफरेंस फ्रेम में विद रिस्पेक्ट टू बी। रेफरेंस फ्रेम क्या हो गया? बी फ्रेम हो गया, बी के रिस्पेक्ट में सारी बात हो रही है। अब मैंने कहा कि मैं दो लड़के ग्राउंड में दौड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर बी और ए आपस में टकराने वाले हैं तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? सोचिए और बताइए। कोई कंडीशन आपके दिमाग में आ रही है तो बताइए। नहीं, कोई भी कंडीशन दिमाग में नहीं आ रही। कौन सा बंदा आके टकराएगा? बोथ इन सेम डायरेक्शन? नहीं नहीं, यश नहीं। बी से वो आदमी टकराएगा जो बी की तरफ आ रहा होगा। मैं ग्राउंड में मान लो खड़ा हुआ हूं। पहले माइक ऑफ करो जिसका माइक ऑन है प्लीज, और जब आंसर दो तो टाइप करके आंसर दो। माइक ऑफ करो। साहिल यादव, साहिल यादव माइक ऑफ करो। तो बी के रिस्पेक्ट में ए मूव कर रहा है। हाँ ठीक है, यश ये कह रहा है कि टू बॉडी प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है, बी रेस्ट पे आ गया। यही तो कहते हैं, बी के रिस्पेक्ट में ए को देखने का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लिया। निकालना सीख चुके हैं हम, हमको कोई इसमें इश्यू नहीं है। लेकिन कंडीशन फॉर कोलिजन क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? बी से ए कोलाइड करे, मैं ग्राउंड में खड़ा हुआ, मुझसे कौन सा बच्चा कोलाइड करेगा? तो आपकी लॉजिक तरफ आ रहा हूँ। तो मेरी तरफ आ रहा होगा। मुझसे कोलाइड करने का मतलब है जो बॉडी मेरी तरफ मूव करके आ रही होगी। यानी अगर वी ए बी की डायरेक्शन ए बी की डायरेक्शन के अलोंग है तब तो कोलिजन है रिलेटिव फ्रेम में। और अगर ये डायरेक्शन इसके अलोंग नहीं है, किसी और डायरेक्शन में है, तो कोलिजन पॉसिबल नहीं। और अगर कोलिजन पॉसिबल नहीं है तो एक आएगा वर्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो दो चीज है, या तो कोलिजन होगा, मोस्टली कोलिजन पूछते हैं। अगर कोलिजन नहीं होगा तो ये जरूर पूछेंगे कि कब से करीब कब होगा, कितनी फाइनल वेलोसिटी से। गलत। रेडमी नाम से चेंज कर दो ना। रेडमी प्लीज नेम चेंज योर नेम एंड पुट योर माइक ऑफ। तो बी के रिस्पेक्ट में ए जो दे रखा है वो मुझसे कब कोलाइड करेगा? जब ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी इज अलोंग द ए बी। तो कंडीशन फॉर कोलिजन है, नोट कर लेंगे सब लोग, कंडीशन फॉर कोलिजन relative velocity of A with respect to B must be along AB, A to B। ठीक। और इस कंडीशन के लिए टाइम ऑफ कोलिजन इस वाले फ्रेम में हमेशा एक चीज ध्यान रखना होगा, करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ कोलिजन। एक अब ये नया स्टेटमेंट आ गया रिवरमैन के लिए भी, हर जगह के लिए एक नया स्टेटमेंट जो हमेशा काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टाइम ऑफ कोलिजन करस्पॉन्डिंग, एक्सेलरेशन वाला नहीं पूछता है इसलिए सिंपल क्या लिखने वाला था, करस्पॉन्डिंग, हम करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग
वेलोसिटी, या हम टाइम ऑफ कोलिजन लिख सकते हैं AB बाई VAB। इस समय ये कोलाइड कर जाएंगे, ठीक। करस्पॉन्डिंग अपॉन करस्पॉन्डिंग, अब लॉजिकल है, सिंपल सी बात है, बी रेस्ट पे है, एट रेस्ट। ए मेरी तरफ आ रहा है, किस वेलोसिटी से आ रहा है? VAB वेलोसिटी से आ रहा है। कितनी देर में मुझसे कोलाइड कर जाएगा? डिस्टेंस, स्पीड, टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर एक्सेलरेशन वगैरह है तो 2D वाली प्रॉब्लम जनरली नहीं बनेगी, ना आती है, पूछी भी नहीं जाएगी, आज तक पूछी ही नहीं, ना आती है, क्योंकि वो फिर वो कॉम्प्लेक्स एक रिलेटिव मोशन वाला कहानी बन जाएगी लंबी चौड़ी, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं। फिर भी हम कर सकते हैं, एक दो प्रॉब्लम करेंगे। इफ VAB is not along AB, तब कंडीशन बनेगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। A और B दे रखा है, तो VAB कुछ किसी एंगल पे जा रहा होगा, VAB ट्रायंगल बना लिया, तो वो मूव करेगा AB के अलोंग नहीं मूव करेगा, वो मूव करेगा किसके अलोंग? AB के अलोंग। ये हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। A is closest to B when at M. Distance of closest approach is equal to D is equal to AM. ये आपको निकालना पड़ेगा प्रॉब्लम के हिसाब से। When, वही करस्पॉन्डिंग वाला, when T is equal to AM by VA, कब होगा? करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। बात कुछ कुछ समझ में आ गई सबको? ये बात क्लियर हो गई? देख लीजिए आप, ये दोनों आर्टिकल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बढ़िया प्रॉब्लम है, खूब पूछी जाती है और आएंगी इस पे। अभी आपका पेपर होने वाला मंडे के दिन, 101% श्योर हूं कि इस पे दोनों पे एक प्रॉब्लम मिलेगी, एक या दो भी मिल सकते हैं, लेकिन मिलेगी जरूर, आई एम श्योर। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी से कोलाइड कर रहा है, प्रोजेक्टाइल है, दो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल हैं, दो बॉडीज हैं, दो मैन है, ये है वो है, फलाना डिमकाना, 50 तो दे रखा है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि क्या ये कोलिजन करेंगे? कोलिजन करेंगे तो यस दे विल कोलाइड, आंसर आएगा। कब कोलाइड करेंगे? करस्पॉन्डिंग, अगर कोलिजन करेंगे तो VAB, कंडीशन दोनों ध्यान रखनी है, अगर A की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू B अलोंग द AB डायरेक्शन है तो दोनों कोलिजन करेंगे और टाइम निकलेगा करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी AB बाय B, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोलिजन नहीं करेंगे, तो कोलिजन नहीं करेंगे तो VAB की डायरेक्शन AB के अलोंग नहीं आएगी, किसी एक एंगल पे जाएगी, वो एंगल पूरा ट्रायंगल का गेम होगा। ये पूरी की पूरी प्योर ट्रिग्नोमेट्री है, फिजिक्स में बस एक गेम खेलना है आपको VAB निकालने का। और अगर VAB की डायरेक्शन AB के अलोंग नहीं है तो वो किसी और दूसरी डायरेक्शन में जा रही होगी, और इस कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा फ्रॉम B टू M, ठीक है। ये क्या है? परपेंडिकुलर on VAB from B, ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब उसके बाद अगर एक्चुअल पोजीशन टाइम निकलने के बाद आपसे पूछे एक्चुअली कहां कोलाइड करेंगे, तब रियल वर्ल्ड में एक्चुअल प्लेस, कंसीडर एनी A or B and calculate position at given time t। जहां भी ये पूछे कहां कोलाइड करेंगे, तो जब पूछे तो एक्चुअली जैसे पहले कर रहे थे। ये क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट हो तो बताइए, फिर मैं क्वेश्चन वगैरह कराऊं और हो जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, बस कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री का गेम अच्छा होना चाहिए। आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी आनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी ट्रायंगल मेथड से निकालेंगे और एक आध दो क्वेश्चनों में कंपोनेंट मेथड से भी निकालेंगे, ठीक।
समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल को भी एक पॉइंट बना के देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल वो है यही, लेकिन उसको मैंने अलग सा नाम दे दिया क्योंकि आपकी किताब में उसका नाम से अलग दे रखा है। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, एक को फेंका U1 से एट एन एंगल θ1, एक को फेंका U2 से θ2, A और B। हॉरिजॉन्टल सेम हॉरिजॉन्टल पे या अलग अलग जगह पे है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी B एट रेस्ट रख लिया, एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों का, G माइनस G इज इक्वल टू Z, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल 1 go with constant velocity with respect to B। मतलब अगर B यहां है तो A एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, दैट इज VAB। अब ये VAB AB के अलॉन्ग है, तब तो कोलिजन हो जाएगा, नहीं होगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला गेम लग जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे दो प्रोजेक्टाइल हवा में फायर किए गए एट सेम इंस्टेंट, कभी कभी टाइम भी अलग अलग ले लेता है, जब टाइम अलग ले लेगा तो एक टाइम पे दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरा प्रोजेक्टाइल एक स्ट्रेट लाइन में विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन स्ट्रेट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो प्रोजेक्टाइल फायर किए गए तो एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, डायरेक्ट पूछ लेता है। और फिर कंडीशन ऑफ कोलिजन पूछेगा, तो कोलिजन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में G की वैल्यू क्या है, दोनों की सेम है, इसलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालनी आती है U1 माइनस U2, और फिर वो कंडीशन ऑफ कोलिजन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फलाना ढिमकाना, अलग अलग टाइम पे फायर करेगा तो दोनों को एक टाइम पे ले आना है, फिर कंसीडर करना है कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा। तो वो इस तरीके से प्रॉब्लम बनाएगा और वो समझना आपका काम है। तो हम एक कुछ प्रॉब्लम करते हैं जिससे आपको आइडिया लगे। सभी लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल दिमाग से। ट्रायंगल बनाने का गेम है, इसमें कुछ भी नहीं मुश्किल है, एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बना तो फटाफट आंसर निकल जाएगा। और टाइम निकालने का तरीका क्या है, करस्पॉन्डिंग अपॉन करस्पॉन्डिंग। एग्जांपल, एक बॉल ए है, एक कार ले लेते हैं, और एक कार बी ले लेते हैं। चलिए ये ले लिया 300 मीटर, और ये ले लिया 400 मीटर। आसान से दे रहा हूं, इसको देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक। VA की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड, और VB की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या दोनों कोलाइड करेंगे? फाइंड वेदर A collide to B and when and where। when तो निकलेगा, अगर रिलेटिव से where के लिए किसी एक को पकड़ लो। बताइए, पहला काम है रिलेटिव वेलोसिटी निकालना, और रिलेटिव वेलोसिटी को इसी फिगर में दिखाने में फायदा होता है। तो B को रेस्ट पे रख लीजिए, हमेशा B को एक को रेस्ट पे रखना होता है, तो B एट रेस्ट रख लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकाली, VA माइनस V, हाँ बिल्कुल उत्कर्ष, ठीक है, माइनस VB। सभी को समझ में आ रहा है, यस कोलाइड। अब समझ में आ गया ना, बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा मैं घुमाता रहूंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा। VA माइनस VB, इसमें किसी को डाउट नहीं है? हाँ, कोलाइड करेंगे दलिशा, ठीक है, ठीक है अंजलि, ठीक है, कोलाइड करेंगे। VA माइनस VB कर दिया, ये आ गया VA। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका है VA माइनस VB, दैट इज पहले इनिशियल पॉइंट से VA वेक्टर ड्रॉ किया, फिर माइनस VB वेक्टर ड्रॉ किया, तो आ गया VAB।
कोलाइड करेगा। टाइम भी निकल गया, सबको समझ में आ रहा है, ये सिंपल बनाया था मैंने इसीलिए। VA माइनस VB VAB। अब देखोगे कितनी वैल्यू बच्चों, ये है 15, ये है 20, ये 15 ये 20, तो ये कितनी आ जाएगी 25। ठीक है। और कितने एंगल पे आएगा, ये 20/15 10 37, ये एंगल आ जाएगा 53 डिग्री। ठीक, अब इस ट्रायंगल को कंप्लीट करो, इसमें VAB को शो करो। ये कितने मीटर है 500, ठीक है। और ये एंगल कितना है, ये 400 या 300, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फिगर से 53 डिग्री। अब आपको देखने को मिल रहा है VAB भी इस वाली लाइन से 53 डिग्री पे और AB भी 53 डिग्री पे, यानी VAB भी इसी डायरेक्शन में आ गया। VAB बराबर किसके है 25 के। VAB और AB एक ही तरफ आ रहे हैं, एज VAB एंड AB along same direction, so they will collide। ठीक, दोनों कोलाइड करेंगे। टाइम कब कोलाइड करेंगे, करस्पॉन्डिंग अपॉन करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट AB है, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी 25 है। AB by VAB that is 500 meter upon 25 that equals to 20 seconds। 20 सेकेंड्स के बाद दोनों कोलाइड करेंगे। कहाँ कोलाइड करेंगे अब चेक कर लो, 20 सेकेंड में कहाँ कोलाइड करेंगे, यहाँ, ये तो दिखाई दे रहा है कहाँ कोलाइड करेंगे। ठीक, अगर कोलिजन नहीं होगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी पड़ेगी। प्रॉब्लम बदल गई, इस प्रॉब्लम को बदल दिया। सब कुछ सेम रखा, वेलोसिटी इंटरचेंज कर। अब क्या कोलाइड करेंगे, अब नहीं करेंगे कोलाइड, बदल दिया ना, वेलोसिटी इंटरचेंज कर दी। अब क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड वेदर दे कोलाइड और नॉट। अगर नहीं करेंगे तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। कोलाइड नहीं करेंगे। अब इसको मैं लैंग्वेज में लिख सकता हूँ कि when they are closest what will the distance when the closest one is, लेकिन मैं इसका सिंपल नाम जानता हूँ, क्या नाम है इसका, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। निकालिए, ये निकालना काम है। ट्रायंगल का गेम है, ट्रायंगल बनाइए, ट्रिग्नोमेट्री का गेम है। चुपचाप पहले VAB निकालिए, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, ट्रायंगल बना करके उसके हिसाब से सॉल्व कीजिए। VAB को अलग से निकाल लिया कीजिए। वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, VA minus VB, VAB 175 मीटर above B, above B देखते हैं, बराबर 25, ये है 15, 19.2 सेकेंड बता रहा है, ठीक है। VA बराबर 20 देखते हैं, ये एंगल 37,
19.2 सेकंड बता रहा है, ये 53 डिग्री, और VAB कितने एंगल पे? 37 डिग्री। इसमें तो क्लोज अप्रोच निकालनी। अभी तक ये समझ में आया कैसे किया ये? आपको ट्रायंगल में ही दिखाना है सब कुछ। VAB तो कोई दिक्कत है ही नहीं, AB ये 300, 400, 500 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कितने एंगल पे था? 53 डिग्री पे। कैसे था? 4/3 tan इनवर्स, मतलब सिंपल ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी आपको पता है एंगल के हिसाब से, 53 डिग्री एंगल। अब VAB कैलकुलेट किया, दैट इज 15, ये 20, तो ये हो गया 25। 3/4 दैट मीन्स 37 डिग्री। 3, 4, 5 स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, पता ही है आपको, जिसको नहीं मालूम ध्यान रखें। 3, 4, 5 ये 37 ही 53 डिग्री, ठीक है। तो 37 डिग्री, तो अब ये 37 डिग्री 53 डिग्री के बराबर नहीं, इसका मतलब कुछ इस तरीके से जा रहा होगा VAB। अब कंडीशन फॉर कोलिजन तो है नहीं, कोलाइड कर ही नहीं रहे, AB और VAB एक तरफ है ही नहीं, तो कोलिजन नहीं हो रहा, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच आएगा। ये M हो गया। AM की वैल्यू निकालनी है। AM की वैल्यू कितनी आएगी? ये 90 डिग्री है, इज इक्वल टू AB साइन 53 माइनस 37 डिग्री। देख लेते हैं मौलिक। दैट इक्वल्स टू 500 साइन 53 cos 37 माइनस cos 53 साइन 37। ये निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 500 4/5 4/5 16/25 माइनस 9/25, दैट इज 16 में से 9 गया 7 into 500/25 140 मीटर। ये 140 मीटर, ये 500 मीटर, ठीक है। देख लीजिए, क्लियर हो गया। ये डिस्टेंस 140 मीटर आ गई। कब कब सबसे क्लोजेस्ट होगा? करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी अपॉन करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, दैट इज AM निकाल लो। AM की वैल्यू कितनी आएगी? AB की वैल्यू, AM की वैल्यू 480 बता रहा है मौलिक, ठीक है। AB cos माइनस 37 डिग्री VAB 500/25 इंटू कॉस की वैल्यू निकाली, कॉस ए माइनस भी कॉस भी cos 53 इंटू cos 37 प्लस sin 53 sin 37, दैट इक्वल्स टू 20। ये हो गया 12/25 प्लस 12/25, दैट इज 20 इंटू 24/25। सर 12 के नीचे सर वो नहीं आएगा 25। हाँ सर आपने 500 के नीचे 25 पहले लिख चुके हो ना आप तो स्टार्टिंग में। हाँ, AB वो तो टाइम, मैं टाइम निकाल रहा हूँ ना। अच्छा ओके सर, मैं तो टाइम निकाल रहा हूँ, मैं कहाँ निकाल रहा हूँ डिस्टेंस? मुझे AM की जरूरत ही नहीं, AM क्यों चाहिए? AM चाहिए लेकिन टाइम के लिए चाहिए। निकालना क्या है? कितना करीब है। अब वो कहाँ होगा, वो कहाँ निकालने के लिए समय मिल चुका है। समय निकलने के बाद रियल वर्ल्ड में लौट लो। कहाँ कहाँ 15 इंटू 19.6 सेंटीमीटर 19.2, एक को पकड़ लो किसी को, इससे कितनी दूरी पे टकराएगा ये, मतलब कहाँ सबसे करीब होगा ये। ए कहाँ पर होगा, बी कहाँ पर होगा, बताना है, तो उसके हिसाब से टाइम मिल चुका है, उसके हिसाब से वैल्यू निकाल लो। क्लियर हो गई? यस सर। चलो देखते हैं।
प्रोजेक्टाइल के भी देखते हैं। ये दो प्रोजेक्टाइल्स है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पे, क्या ये कोलाइड करेंगे? अब इसमें एंगल 45 53 डिग्री है, तो कॉमन सेंस लगा करके कंपोनेंट से भी कर सकते हो। फाइंड A will collide B or not. If collide, where? And when? When तो रिलेटिव से निकलेगा, where के लिए किसी एक को पकड़ा। हाँ, मौलिक कह रहा है कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो when and where निकाल लो, ए से पोजीशन निकाल लो, इसको ओरिजिन मान लो, कोऑर्डिनेट बता दो, ये ओरिजिन मान लो, कोऑर्डिनेट निकाल लो। अंजलि कह रही कोलाइड करेंगे, ठीक बात है, कोलाइड करेंगे। करेंगे क्यों करेंगे भाई, एक्स वाई करके देख लो, मैंने इसीलिए ऐसे दिए डाटा। और आईआईटी ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछे, बहुत टफ नहीं पूछता वो, बस कॉमन सेंस का गेम है। हाँ ठीक है, कोलाइड करेंगे मोहित, ठीक है। आईआईटी भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बस घुमा देगा। मैंने इसलिए सिंपल वाला, अब इसको 2D में उठा लेगा, यहाँ से फेंका, वहां से फेंका, ये किया वो किया, इस तरीके से। विल कोलाइड, ठीक है। व्हेन भी आसान है, व्हेन तो बहुत आसान है। अब वेयर में आपको एक पार्टिकल को पकड़ लेना है, उसके लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं। 14 सेकेंड, 14 थोड़ी आएगा यार, 2 सेकेंड आएगा। तुम कहाँ पता नहीं कौन दिमाग लगा रहे हो। रिलेटिव वेलोसिटी उल्टी निकाल रहे हो ना, 5 थोड़ी आएगी, 35 आएगी। लल्लू लाल मौलिक, रिलेटिव वेलोसिटी 5 नहीं आएगी, 35 आएगी। हाँ, रिलेटिव दोनों अपोजिट है ना यार। हाँ ठीक है, 2 सेकेंड्स में VAB 35 मीटर पर सेकेंड। हाँ क्लियर है, वो तो बात मालूम चली गया, दिख गया, लॉजिकल है वो तो। एक्स वाई वाला करके बता दिया मैंने, ऐसा दिया ही था मैंने। जब ऐसे कुछ दे रखे हो तो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेना बड़ा आसान है। 20 और 20, ठीक, इसको रिजॉल्व किया, 15 और 20, 40 मीटर फ्रॉम ए। 40 मीटर कैसे निकाल लिए? क्या नहीं, हवा में कोलाइड करेंगे, इसीलिए मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ बेटे। आदित्य रिलेटिव वर्ल्ड में नहीं, पोजीशन जो निकालनी है वो एक्चुअल वर्ल्ड में निकालनी है। रिलेटिव वर्ल्ड से केवल टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए आप यूज करेंगे, बाकी उसकी एक्चुअल पोजीशन निकालने के लिए आपको प्रोजेक्टाइल की मेथड लगानी है। एक्स बराबर यू एक्स टी, वाई बराबर यू आई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, उसको थोड़ी भूल जाओगे, है कि नहीं। टाइम मिल गया तो सब कुछ मिल गया। एक्स 40 मीटर, हाँ समझ में आया ना। अब एक्स वाई दोनों निकलेगा उसका। मौलिक का आंसर है 40i + 20 से, ठीक है। देख लेते हैं, 20 × 2 40, 40 माइनस हाफ ऑफ 10 × t स्क्वायर 20। हाँ ठीक है, सही है बेटे, मौलिक सही है। 40i + 20 से, 40i + 20 से, ठीक है आदित्य। मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्टाइल यूं आएगा। क्यों आएगा? इसकी y वेलोसिटी, इसकी y वेलोसिटी सेम है, दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे हैं। तो VAB = 20i कैप + 20j कैप
माइनस माइनस 15 i cap plus 20 j cap, that is 35 i cap along x और AB कोलिजन होगा, कोलिजन टेक प्लेस, ठीक है। टाइम corresponding AB by VAB, that equals to 70 by 35, that equals to 2 seconds। टाइम निकल गया। अब पोजीशन निकालनी कहाँ, तो कहाँ तो निकाल लिया। For A x बराबर 20 into t, that is 20 into t, that is 40। y is equal to 20t plus minus है ना, minus half of into 10 half gt square, that equals to 20 into 2 minus 20, that equals to 20। तो x 40, 20 इस कोऑर्डिनेट पे टकराएंगे। अब अगला दे रहा हूं दिमाग से, घुमा के पूछ रहा हूँ, ध्यान से करिएगा। किसी समय पे इंस्टेंट t इक्वल टू 0 पे ये यहाँ कहीं है, देख लीजिए। क्या A और B कोलाइड करेंगे, देखिए। अब करस्पॉन्डिंग चेक करना है। आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालने करेंगे बड़ा दिमाग खराब हो जाएगा। अब करस्पॉन्डिंग एक्स वाई चेक करने में फायदा है। एक्स अलग वाई अलग, कोलाइड करेंगे तो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताना है, सोच समझ के। इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दिया, कहाँ भी आसानी है। इसको ओरिजिन ले लीजिए। कोलाइड करेंगे क्या ये? नो सर। कैसे भव्य, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, मेरे हिसाब तो करेंगे। हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करेंगे। एक्स वाई अलग अलग निकालो ना, फिर चेक करो। कोलाइड करेंगे, एक्स को अलग वाई को अलग। आस्था ठीक है बेटे, सब सही कह रहा है, अभिनव भी ठीक कह रहा है। कोलाइड करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली कोलाइड करेंगे। सोच के देखो, 2 सेकंड में कोलाइड करेंगे, ये भी सही है। करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, सीधे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करना है। एक्स की अलग वाई की अलग, चेक कर लो दोनों के लिए अलग अलग टाइम, कवर करने में कितना समय लगेगा।
एक्स में अलग समय निकाल लो, वाई में अलग समय निकाल लो, अगर दोनों समय सेम आया तो इसका मतलब पहुंचेंगे वहां पर, कोलाइड करेंगे। 25 को रिजॉल्व किया, हाँ कोलाइड करेंगे। 25 को किया, इधर आया 20, इधर आया 15, ये तो 25 ही है। अब एक्स में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी? VAB इज इक्वल टू 20 I कैप माइनस 10 J कैप। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। तो x में उसको 40 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 20 वेलोसिटी से, y में उसको -20 ट्रेवल करना है, कितने से? 20 मीटर किस वेलोसिटी से? -10 से, -20 2 सेकंड, 22 सेकंड, दोनों में 2 सेकंड लग रहा है। यस, कोलाइड करेगा। लिख लीजिए, इफ Tx is equal to Ty, that is x by Vx बराबर y by Vy, कोलाइड। ठीक, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया मैंने। तो इस टाइप से आप वेलोसिटी को कंसीडर करके इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। यस, रिलेशन दिखाई दे जो आपने अभी लिखा था। -10 J कैप लिया ना, 10 J कैप क्यों? इसकी वेलोसिटी +15 है, इसकी वेलोसिटी +25, घटाओ दोनों को। VA की वैल्यू 20 I कैप +15 J कैप है और VB की वेलोसिटी 25 J कैप है। घटाओ VA माइनस VB करो, कितना आएगा? 20 I कैप माइनस 10 J कैप। आया समझ में? तो इसके रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी इधर है 20, इधर है 10 और इधर उसको करना है 40 ट्रेवल, इधर करना है उसको 20। तो x में 40 ट्रेवल करने के लिए 20 दी हुई है और y में 20 ट्रेवल करने के लिए 10 दी हुई है, तो करस्पॉन्डिंग ये कंडीशन याद रखनी है। अब मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सभी लोग करिएगा, घुमा टहला के दूंगा मैं, पूछ पाछ के अपने हिसाब से प्रॉब्लम बना रहा हूँ। 2 टावर्स ले लिए, 2 टावरों से 2 बॉल प्रोजेक्ट की। एक तो आसान ही ले लो, 53 डिग्री। ठीक है, क्या ये कोलाइड करेंगे? अगर टाइम अलग अलग ले ले, इस बॉल को इस वक्त प्रोजेक्ट किया, 3 सेकंड बाद दूसरी बॉल प्रोजेक्ट की, तब कुछ नहीं करना है, 3 सेकंड बाद दोनों को एक साथ रिलेट करना है। यही क्वेश्चन रहेगा, बस 3 सेकंड वाला एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। 3 सेकंड के बाद उनकी वेलोसिटी और पोजीशन देखनी है बस, जिस बॉल को 3 सेकंड बाद फेंका गया है। कोलाइड करेंगे, मोहित कह रहा है ठीक है भाई, गुड। मोहित कह रहा है कोलाइड करेंगे, वेरी गुड। करस्पॉन्डिंग चेक करना है, मौलिक करेंगे T=4 पे, ठीक है भाई, कोलाइड करेंगे। अच्छी बात है, कोलाइड करेंगे तो कर लेना चाहिए। नो सर, आदित्य फिर से आराम से कंफर्टेबली चेक करो,
कंपोनेंट लो, x में देखो कितना चल रहा है, y में कितना चल रहा है, फिर x by vx और y by vy करके चेकआउट करो, बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उत्कर्ष कह रहा है 4 सेकंड में कोलाइड करेंगे, ठीक है। और लोग बहुत धीरे चल रहे हैं। तलीशा, अंजलि, क्या हो रहा है भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो फटाफट देखने वाली चीज है, आंखों के सामने दिख रहा है तो खट 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 कर चेक कर लिया। एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, बस वेलोसिटी और एक्स चेक करना है, एक्स में कितना कवर करना है। एक को रोक दो, बी को देख लो। एक को रोक के बी को चेक कर लो। अब कहाँ कोलाइड करेंगे उसके लिए रियल वर्ल्ड में लौटाओ। दरिशा कह रही कोलाइड करेंगे, अभिनव भी कह रहा है t इक्वल टू 4 सेकंड पे कोलाइड करेंगे, ठीक है। अंजलि, हाँ बेटे कोलाइड करेंगे। कब कोलाइड करेंगे? 4 सेकंड में कोलाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। पंद्रह 10 और VAB 25 I कैप प्लस 10 J कैप। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? VA इज इक्वल टू 15 I कैप प्लस 20 J कैप। VB इज इक्वल टू माइनस 10 I कैप प्लस 10 J कैप। घटा दीजिए एक्स वाई कंपोनेंट को देख करके, VAB की वैल्यू निकल गई। VAB की वैल्यू आ गई, तो VAB की वैल्यू आ गई तो x में कितना है? x में कवर करना है 100 और y में कवर करना है 40 मीटर। 100/25 इज इक्वल टू 40/10 बराबर टाइम 4 सेकंड। कहाँ कोलाइड करेंगे? अभी किसी एक की पोजीशन निकाल लो, है ना? निकाल लोगे फॉर ए, किसी एक के लिए निकाल लो 4 सेकंड बाद। x बराबर 15 गुणे 4 दैट इज 60 मीटर and y is equal to 20 into 4 minus half of 10 into 4 का square, 80 minus 80। अरे कहाँ टकराएंगे? जीरो आ रहा है, ठीक है। कहाँ टकराएंगे ये? आई बात समझ में? और अगर 3 सेकंड बाद और ये सेकंड बाद वो सेकंड बाद पूछ ले तो फिर आपको क्या करना है? 3 सेकंड बाद वाली कंडीशन उठानी है। कर लेंगे, एक दो प्रॉब्लम अगर दे रखी है कर लीजिएगा। IIT ने भी पूछे थे वाले क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, एरोप्लेन वाले ये वाले जस्ट क्लियर था सोच के, तो थोड़ा बहुत आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, कर लीजिएगा कंप्लीट। जो नहीं आएंगे उनको फिर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? टाइम है अभी अपने पास, हाँ 9:08 हो रहा है। चलो रिवर मैन की प्रॉब्लम और रिजल्टेंट वेलोसिटी के कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हो गया ये? क्यों भाई, क्लियर हो गया ना? कर लेंगे इसको अब। रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस चैप्टर वाला, कंडीशन फॉर कोलिजन एंड दिस एंड दैट, ठीक है। क्या समझाना है बेटे अंश? ये वाला? यस सर। ये समझ में आया? बता, बोलते चलना। ये समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया? यस सर। 10i माइनस 10i दोनों की वेलोसिटी निकाल ली, तो VAB कितना आ गया? A माइनस B आ गया 25 I कैप प्लस 10 J कैप। क्लियर हो गया ये? यस सर। है ना? तो अब मान लिया A की वेलोसिटी इस तरफ है 25 और इधर है 10। मैंने कहा चेक कर लो x by vx और y by vy। x कितना कवर करना है इसको B तक पहुंचने के लिए? 100। और y कितना कवर करना है इसको? 40, है कि नहीं? यस A को B तक पहुंचने के लिए x में 100 कवर करना है, y में 40 कवर करना है। तो 100 by x की वेलोसिटी 25 हो रही है और y by y की वेलोसिटी 10 हो रही है।
तो ये भी 4, ये भी 4। अगर ये बराबर है, मैंने कंडीशन क्या बताई, अगर ये दोनों बराबर हैं, ये वैल्यू बराबर है, तब तो कोलिजन है। तो दोनों बराबर है, कोलिजन है। क्लियर हो गया ये? यस सर। टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कोलाइड करेंगे, ये कोलाइड करेंगे टाइम t इज इक्वल टू 4 पे। अब कहां कोलाइड करेंगे ये निकालने के लिए क्या करना है, किसी एक को पकड़ लो, इनको भूल जाओ, एक को पकड़ लो। फॉर ए, हमको फॉर्मूला पता है ना, x बराबर uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर, ठीक है? तो x इज इक्वल टू क्या वेलोसिटी इसकी, Yes. ये भाई a की। अब a की बात कर रहे हैं, वेयर के लिए रियल वर्ल्ड में लौटना पड़ता है। 15 इंटू 4 प्लस हाफ ax 0 होता है, तो 60 मीटर आ गया। y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, कितनी आ गई वैल्यू, 0। यानी x में 60 और y में 0। बॉल कहां कोलाइड कर रही है, ठीक है? और ये बॉल ऊपर से आके नीचे आके यहाँ टकरा रही है। क्लियर हो गया ये? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। अब आती है बात, अगर आप किसी मीडियम में चलने लगे तो आपके पास किसकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, उस मीडियम की वेलोसिटी भी ऐड चल जाएगी। साउंड, मान लीजिए आपने कहा कि साउंड, आपने ड्रम बजाना शुरू किया और हवा भी चल रही है, तो साउंड की वेलोसिटी में जो वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकेंड दी होती है, उसमें उसकी वेलोसिटी भी ऐड जाती है। मैं क्वेश्चन जरा पूछता हूँ, फिर रिवरमैन पे आ जाएंगे। रिवरमैन कुछ नहीं, रिजल्टेंट वेलोसिटी। मान लीजिए आप यहां से साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, ए से बी तक, ठीक? कई केसेस डिस्कस करता हूं मैं। पहला केस है, ये वी साउंड आपको दे रखी है और वी एयर दे रखी है, साउंड की वेलोसिटी और एयर की वेलोसिटी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ आएगी वो आएगी v इज इक्वल टू वी साउंड प्लस वी एयर। किसकी तरफ होनी चाहिए, टुवर्ड्स ए बी। बी ऑब्जर्वर है, बी कौन है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब लॉजिकली सोच के बताइए, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, ए से बी के बीच में रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी सुनने के केस में। फर्स्ट है, वी इधर है, तो वी आ जाएगा वी साउंड प्लस वी एयर, डाउन स्ट्रीम वाला गेम। क्लियर? सीधे गई, स्पीड ऐड हो गई। सेकेंड केस, वेलोसिटी इधर है, वी एयर, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v साउंड माइनस v एयर। किसी को डाउट? इस तरफ, ठीक है? अब आई बात असली वाली, यही समझनी है। ये है v एयर, रिजल्टेंट हमेशा इस तरफ आएगी, तो कौन सी वेलोसिटी, अब ध्यान दीजिएगा, यही समझना है। a b, जो इधर की तरफ चलेगी साउंड, क्या वो b तक पहुंचेगी, साउंड चारों तरफ फैल रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, कौन सी साउंड पहुंचेगी? चलिए ये ले लेते हैं 1, ऊपर वाली 2, नीचे वाली 3। कौन सी साउंड बी तक पहुंचेगी? हाँ, लॉजिकल है ना, हवा भी थोड़ा बहुत उसको ड्रिफ्ट करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 3 वाली पहुंचेगी। हाँ, तो यही गेम है। तो अगर आप किसी मीडियम में किसी भी बॉडी को चलाएं, किसी भी साउंड को चलाएं, किसी दूसरी बॉडी को चलाएं, तो आपके पास एक वेलोसिटी अपने आप ऐड हो जाती है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मीडियम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक चलते हुए ट्रक से अगर आप एक बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे, तो बॉल की प्रोजेक्शन वेलोसिटी के साथ साथ उसके पास ट्रक की वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी। ऐड, वेक्टर एडिशन, ध्यान रखना है। तो अगर
आप एक चलते हुए ट्रक से एक बॉल को वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो बॉल की मोशन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, यू कांट से। क्या होगा भैया आंसर? एक चलते हुए ट्रक से, मूवेबल ट्रक से आपने एक बॉल वर्टिकली प्रोजेक्ट की तो उस बॉल की मोशन स्ट्रेट लाइन होगी, पैराबोलिक होगी या फिर कैन नॉट से पैराबोलिक होगी। क्यों फ्रेम क्या पैराबोलिक? है? फ्रेम क्या है? मैं क्या समझा रहा हूं? फ्रेम पे जाने की जरूरत है। मैंने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, ठीक है, उसकी मोशन जब भी पूछो, पाथ पूछूं तो वो रियल पाथ होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। उसके लिए फ्रेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, पाथ क्या है उसका? रियल पाथ। तो एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, हाँ पैराबोलिक सही है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका और बॉल ट्रक जा रहा है, ट्रक हॉरिजॉन्टली जा रहा हो, यानी उसके पास, बॉल के पास दो वेलोसिटीज आ गई, एक वर्टिकल वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये केस हमने पहले ही पढ़ रखा है, किसका है ये? प्रोजेक्टाइल का है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे कि एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था एक प्रोजेक्टाइल का, उसमें एक्स वाई जेड तीनों दे दिए थे। तो अब इस केस में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी वो कुछ ये बनेगी, ये होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये होगी वेलोसिटी ऑफ एयर, और ये बनेगी वेलोसिटी रिजल्टेंट, दैट इक्वल्स टू वीएस का स्क्वायर माइनस वीए का स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ गया सबको? रिजल्टेंट वेलोसिटी हमेशा ए से बी तक होगी, जहां से जहां जा रहा है। साउंड को कहां से कहां पहुंचना है? ए से बी तक। सेम चीज रिवरमैन में भी आएगी, जहां वो पहुंच रहा है उससे इनिशियल से फाइनल के बीच में वो रिजल्टेंट बनेगी हमेशा। तो एक्चुअल वेलोसिटी, अब तीन तरीके की वेलोसिटी देखने को मिलेंगी आपको। एक होगी जो रिवर की वेलोसिटी है, वो तो ठीक है, रिवर की वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी कौन सी है? जो रो करने वाली स्पीड है, मोटर बोट की स्पीड है, वो रिलेटिव है। तो अब हम रिवर मैन पे आते हैं और बहुत ही आसान है, यहां पर वही फॉर्मूला काम करेगा, कौन सा? करस्पॉन्डिंग अपॉन करस्पॉन्डिंग। आज मैं इसका थोड़ा कर लेता हूं और फिर कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल करा के कल से शुरू करेंगे डाउट, ठीक है? कल इसके पहले कुछ क्वेश्चन करके फिर शुरुआत से डाउट स्टार्ट करेंगे पहली एक्सरसाइज से। जो मैंने पीडीएफ भेज रखा है वो मेरे पास भी है, तो हम उसी को देख कर उसी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर वाइज चलेंगे। उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तो वो बाद में बच्चे स्क्रीन शेयर करके डाउट पूछ लेंगे। डन? तो पहले उसके हिसाब से कर लेंगे, जो पीडीएफ भेज रखा है उसमें नंबर अपने काउंट कर लीजिएगा, नंबर लिख लीजिएगा, मैं अपना दूसरे मोबाइल पे रख के देख लूंगा, अपना आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो रिवर मैन की प्रॉब्लम अगर बात की जाए, यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी का गेम है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसको पहले एक स्टेटमेंट भी लिख लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। इफ एनी body move in medium or projected from any place, then resultant velocity is velocity of body plus velocity of medium, या इसको रेफरेंस फ्रेम लिखे रहे, प्रिंटेड फ्रॉम एनी रेफरेंस फ्रेम लिखिए, रेफरेंस फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ मीडियम और रेफरेंस फ्रेम, ठीक, ऐड कर दी जाएगी। तो रिवर मैन में आ जाते हैं, रिवर मैन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वी रिवर। अब पॉसिबिलिटी बहुत सारी, P जस्ट अपोजिट पॉइंट है Q, सब डिस्कस करेंगे, बस एक जनरलाइज टर्म बताता हूं। Q वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन और बोट
with respect to river. V है resultant velocity. V is equal to V man plus V river. मैं बोट नहीं लेता हूं, मैं मैन लेता हूं, मैन फ्लो कर रहा है, स्विम आउट कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, मैन एक ही डायरेक्शन में स्विम करते हुए जा रहा है, कोई डायरेक्शन उसने ले ली, मान लो थीटा पे, वीएम से, वो यहां तो पहुंचेगा नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? नदी क्या करेगी? उसको ड्रिफ्ट करेगी। वो बेचारा जा रहा है एक ही तरफ, लेकिन पहुंचेगा कहां? बी पर। तो अगर हम ट्रायंगल कंप्लीट करें तो हमको करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स को वेलोसिटी ट्रायंगल में भी कन्वर्ट करना आ जाएगा। V इज इक्वल, Vm को मैं कंपोनेंट वाइज लिख सकता हूं, इसको x ले लूं, इसको y ले लूं, तो Vm को लिख सकता हूं Vm cos थीटा i कैप प्लस Vm sin थीटा j कैप, और Vr को लिख सकता हूं Vr i कैप। ठीक, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो सकती है Vm cos थीटा प्लस Vr i कैप प्लस Vm sin थीटा j कैप। ठीक है, ये मेरे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात आती है। V इज इक्वल टू Vm cos थीटा प्लस Vr i कैप प्लस Vm sin थीटा j कैप। ये कंपोनेंट के फॉर्म में वेलोसिटी लिखी, लेकिन इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी। असलियत में किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी? असलियत में जरूरत पड़ेगी करस्पॉन्डिंग अपॉन करस्पॉन्डिंग, और आपको मालूम होता है P इंटू PQ की वैल्यू मालूम होती है, तो हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फिर कल हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। टाइम टू क्रॉस द रिवर is equal to corresponding displacement upon corresponding velocity। corresponding upon corresponding, यही गेम है, और इसको मैं फॉर्मूले के तौर पे लिख देता हूं, कल फिर मैं इसको डिस्कस भी करूंगा। T is equal to PA by VM, काम नहीं बनेगा, ये पता नहीं होगा। AB by VR जरूरत पड़ेगी इसकी, PB by V चलेगी, लेकिन एक्चुअली चलेगी ये वाली PQ वाली, इससे वैल्यू निकलेगी PQ by VM sin थीटा, या इसी को एक फॉर्मूले में और कन्वर्ट कर दिया, QB by VM cos थीटा प्लस VR। ये फॉर्मूला हम कल भी डिस्कस करेंगे। इसी फॉर्मूले सारा गेम खेला जाएगा, करस्पॉन्डिंग अपॉन करस्पॉन्डिंग। अब देखो, हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? QB, ये Vm cos थीटा के करस्पॉन्डिंग, ये VR के करस्पॉन्डिंग, ये Vm sin थीटा के करस्पॉन्डिंग। Vm sin थीटा वैल्यू पुट करते गए, निकालते चले गए। करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस अपॉन करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। करस्पॉन्डिंग V तो पता ही नहीं होता, रिजल्टेंट थोड़ी मालूम होगा, Vm मालूम होगा, VR मालूम होगा, इस तरीके से करस्पॉन्डिंग। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला है आपका ये वाला और ये वाला, QB। वर्टिकल में मतलब इसमें इस डायरेक्शन में कितना, y में कितना डिस्प्लेस हुआ PQ, यही हमको पता होता है, वेट PQ by Vm sin थीटा, ये तो है ही नहीं इस तरफ। और QB ये Vm cos थीटा और ये VR के बराबर होगा, इसके ऊपर समान चीज। अब आप एक काम कीजिएगा, आज सारी रिवर मैन की प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो पहले पढ़ लीजिएगा, और बाकी कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, और इसको कंप्लीट कराने के बाद फिर डाउट स्टार्ट कर दूंगा। ये 15-20 मिनट का है, इसको कंप्लीट करने के बाद डाउट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो मैंने PDF DC पांडे की भेजी थी, उसी के ऊपर से न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर किसी ने नई बुक खरीद ली, उसमें नई क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, उनको अलग से सेलेक्ट को बाद में, ठीक है ना। पहले जो PDF भेजी थी उसके अकॉर्डिंग डिस्कस। थैंक यू बच्चों, बाकी कल सर उतने क्वेश्चन है सर। हाँ उतने, हाँ वही है, लेकिन फिर भी मान लो एक आध दो ऊपर नीचे हो तो उनको अलग से कर लीजिएगा, उसको उसमें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर हो तो ढूंढ लीजिएगा कि आपको PDF में वो क्वेश्चन नंबर मिल जाए, तो अपने क्वेश्चन नंबर नोट किए रहिएगा लाइन से,
फिर मैं अपने मेरे पास वो दूसरा मोबाइल रहेगा, उसमें मैं देखता चलूंगा, क्वेश्चन करता चलूंगा। ठीक है? यस सर। स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मुझे कोई, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे पास जो पीडीएफ है पहले उससे डाउट ले लूं, फिर उसके बाद जो बचेगा वो स्क्रीन शेयर करेंगे, चाहे वो सिंगेज से हो चाहे किसी और से हो। तो पहले वो डीसी पांडे पीडीएफ वाली कंप्लीट करके उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चनों पे जंप करेंगे। डन? और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं आया, एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन नहीं आया, सॉल्व एग्जाम्पल में नहीं आया, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलो बाकी बाद में बेटे कल। थैंक यू सर। मेरी एक और बात, थैंक यू सर।